तो हमारे पास जो है डेटा इसका सबसे पहले दिया गया है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम यहाँ पे न्यू लिखते हैं, ऐसे हम नॉर्मली एफ लिखते हैं, और जो दी गई है 1.2 एक्सपोनेंट 14 और क्या आ जाएगा हर्ट्ज, ये बन जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल जो दिया गया है इसका कितना, इसमें जो है वो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो पोटेंशियल हमने दिया गया है, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है ई वी इज इक्वल टू 0.16 वोल्ट हमें जो है वो दिया गया है। जबकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर दी गई है, हमने लिखा हर चीज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू सेम शो किया, कट ऑफ के लिए नीचे हमने क्या किया जो है वो ओ लगा दिया इसको शो करने के लिए। कितना आ जाएगा 8.0 एक्सपोनेंट 13 और वो है कितना हर्ट्ज में, ये मालूम करना है। रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पर, रिक्वायर्ड है प्लांक कांस्टेंट एच, प्लांक कांस्टेंट एच जो है वो रिक्वायर्ड है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन किसमें, एच में, प्लांक कांस्टेंट में कितना एरर आया है ओरिजिनल वैल्यू के कंपैरेटिवली। तो सॉल्यूशन में कैसे निकालेंगे इसे हम, तो हम देखते हैं पहले हमें क्या क्या दिया गया। अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लिखे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, तो क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्या होता है ई वी नॉट इज इक्वल टू कितना आएगा एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। ई हमारे पास कितना है 1.6 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट माइनस 19 मल्टीप्लाई 0.16 इज इक्वल टू, ठीक है। एच हमारे पास कितना है, एच न्यू होता है अपनी जगह पर मौजूद है, माइनस 5 उस बराबर होता है, हमें पता है। देयरफॉर ये 5 जो है या वर्क फंक्शन जो है ये बराबर होता है एच ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन थ्रू द सरफेस, यानी कि वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो फिर सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा सके, ये उसके बराबर होता है, और ये क्या कहलाता है वर्क फंक्शन कहलाता है 5। तो उसको मतलब हमने इसको लिखा ये बराबर होगा एच न्यू नॉट के, तो हमने कहा एच कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा न्यू माइनस क्या हो जाएगा न्यू नॉट, ये इस तरह से बनकर आ जाएगा। और इन दोनों का मल्टीपल हमारे पास क्या बनेगा 2.56 एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा माइनस 20 जो है ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसकी वैल्यूज क्या है वो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ हमारे पास वैल्यूज आएंगी 2.56 एक्सपोनेंट माइनस 20 इज इक्वल टू एच। तो हमारे पास न्यू की जो वैल्यू है वो है 1.2 एक्सपोनेंट 14 माइनस इसकी वैल्यू है 8.0 एक्सपोनेंट 13। तो दोनों के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा वो हम देख लेते हैं किस तरीके से हम लेकर चले हैं। ये हमने आगे पीछे लिख दिया, सही गलत लिखी है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास जिसका आंसर आएगा निकल कर क्या आएगा h 4 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट कितना होगा, एक्सपोनेंट आ जाएगा कितना 13 जो है वो निकल कर आ जाएगा। अगर हम उसको 12 कर दें तो वो भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है 13 हो जाएगा। हम इसको 12 बना देते तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 2.56 एक्सपोनेंट माइनस 20। सो h इज 2.56 एक्सपोनेंट माइनस 20, यहाँ मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया डिवाइड 4 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 30। तो h इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी जब इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो ये आ जाएगा 6.4 एक्सपोनेंट माइनस 34 और यूनिट क्या होगा जूल
सेकेंड जो है क्या होगा, इसका यूनिट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, नाउ कैलकुलेट परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या होगा, हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय कौन सी आएगी, एक्चुअल वैल्यू। तो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू कौन सी आई है, ये रही ऑब्जर्व वैल्यू जो है 6.4 एक्सपोनेंट -34, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है जो साइंटिफिकली कैलकुलेट की गई है 6.63 एक्सपोनेंट -34। अब चूंकि परसेंटेज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल जब होंगे तो परसेंटेज एरर जो इसमें निकलेगा वो बनकर आ जाएगा कितना, क्या बनेगा, जब इन दोनों को डिवाइड करवाया तो ये बन रही है 96.53 और क्या आ रहा है परसेंट एरर।